ओके चलिए, आवाज आ रही है ना सही से? हाँ भाई, कहाँ गए सबके सब? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो वो क्वेश्चन पूछा है ना। चलो स्टार्ट करते, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फिगर quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD is perpendicular to AB। मींस यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉन है, तो इसको मैं रीड्रॉ करता हूं ताकि क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसके बाद इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो ये है, दिस वन इज डी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ये कह रहा है कि ये 27 सेंटीमीटर है, दैट इज डी सी। ये 27 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एस है और ये आर है। एंड दिस वन इज 38, आई थिंक 38 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर ओ है, और इस O से S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन है, दैट इज द रेडियस, और जो कि 10 सेंटीमीटर है। और ये हमें निकालना है, दैट इज AB। हमें ये फाइंड आउट करना है, दैट इज AB। ओके, और ये कह रहा है कि AD जो है AB पे परपेंडिकुलर है, मींस दिस वन इज परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो x निकालने का मतलब क्या हो गया। अब गौर से देखो तो ये जो पॉइंट D है, ये भी इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब डी आर डी एस इक्वल है। इसी तरह से सी इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट है, जिससे सी आर और सी क्यू इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से बी एक्सटर्नल पॉइंट है, जिससे बी क्यू और बी पी इक्वल हो जाएगा। और ये जो ए है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल पे, जिससे ए पी और ए एस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमें ए बी निकालना है। वी हैव टू फाइंड ए बी विच इज इक्वल टू एक्स, या फिर हम ये लिख सकते हैं, मतलब मैं कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे हमें x निकालना है। अब x क्या है, दैट इज ए बी, दैट इज ए पी प्लस पी बी। तो किसी तरीके से हमें पी बी मिल जाए और ए पी मिल जाए, दोनों को ऐड करेंगे, वो सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी आर सी क्यू इक्वल होगा। तो इसका मतलब सी क्यू 27 सेंटीमीटर होगा, मीन्स यहां से लेकर यहां तक। और सी बी ये पूरा, ये कितना है, दैट इज 38 सेंटीमीटर। तो ये जो बी क्यू होगा, दैट इज बी क्यू, ये क्या हो जाएगा, सी बी माइनस सी क्यू, मीन्स 38 माइनस 27 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर बी क्यू। बी क्यू 11 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें चाहिए पीबी। अब बी क्यू जो है वो पीबी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि बी क्यू बीपी टैंजेंट्स हैं सर्किल पे। तो इसका मतलब पीबी हमारा आ गया 11 सेंटीमीटर। एक तो ये पार्ट आ गया ए बी का। ठीक है, अब हमें चाहिए एपी। अब गौर से देखो, यहां पे ये जो O है, ये S है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है S। तो जब रेडियस ज्वाइन होता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये भी 90 डिग्री होता है।
ठीक है। P भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब O से P आप करोगे तो ये भी 90 होगा, मतलब OS OP के क्या होगा, इक्वल होगा, तो मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और गिवन क्या है कि जो AD है AB के परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री है। तो यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है जिसमें दो साइड्स इक्वल मिल रही हैं, और ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्री है, क्योंकि ये तीनों 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। वहीं समझ में आया, क्योंकि देखो यहां पे OSOP रेडियाई है तो ये तो इक्वल हो जाएगा। दूसरा ये सब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये भी 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये भी 90 डिग्री गिवन है। ये वाली साइड इसके भी इक्वल होगी, ये वाली साइड अपोजिट के भी इक्वल होगी, दैट मींस दैट इज गोइंग टू गिव यू अ स्क्वायर। तो जब ये होगा तो AP कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो X हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर। दैट इज फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? हेलो। अच्छा, चलो, मैं क्या पता चला कि मैंने सब बता दिया और आवाज पहुंची नहीं, हालांकि मास्टर स्क्रीन पे सब क्लियर दिखा रहा है। तो ठीक है। ठीक है, तो ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला क्वेश्चन ये है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड गिवन इन द फिगर, यानी ये जो फिगर दी हुई है, तो एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। नाउ दिस वन इज R, ये R दिया हुआ है, दिस वन इज L, दैट इज अ स्लांट हाइट, मींस यहाँ पे एक सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने H लिखा है। अब H ये मेंशन नहीं किया है कि भाई H ये कंप्लीट है या हाइट सिर्फ सिलेंडर का है। आई थिंक हाइट सिर्फ सिलेंडर का होगा, क्योंकि अगर कंप्लीट होता तो यहाँ पे R इन्होंने मेंशन किया है, तो वो चीज नहीं होती। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है और सॉलिड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि हॉलो है या सिर्फ सॉलिड बोल रहा है। तो एरिया ऑफ बेस, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? यस एवरीवन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। बेस क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा यहां पे सॉलिड बोल रहा है, सॉलिड। ठीक है,
और यहां पे कहीं भी ये नहीं शो किया है कि ये हॉलो फिगर है। ठीक है, तो यस दैट इज पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पे कहीं भी हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो क्या कॉमन है तीनों में, एक पाई कॉमन है, रेडियस देखो यहां जो रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस है, तो इसलिए आर कॉमन ले सकते हैं। अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ कोन अलग अलग होता तो हम अलग अलग आर आर डैश मेंशन करते, तो हमने आर ले लिया। ठीक है, कॉमन हो गया। और क्या कॉमन हो सकता है, कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा एल प्लस 2 एच प्लस आर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, हालांकि कुछ मार्किंग तो नहीं लिखी हुई है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। फिल द टू ब्लैंक्स, यानी एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2 डैश 26 डैश। अब ये ब्लैंक फिल करना है। हम ये जानते हैं कि ये सीक्वेंस है, मान लीजिए कि ये एपी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। ये वैसे ही क्वेश्चन है जब आपको दिया जाता है कि इन एन एपी द 8th टर्म इज दिस, द 12th टर्म इज दिस, फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पे वो स्टेटमेंट तो नहीं लिखा है, एक कोड लैंग्वेज एक साइन लैंग्वेज में आपको दे दिया कि यहां पे 4 टर्म्स हैं जिसमें से 2 मिसिंग है, भरो। तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो एपी का हमें ए एंड डी चाहिए होता है। ठीक है, तो अब यहां पे ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड टर्म को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एन और डी चाहिए। ठीक है, तो एन तो हमें पता है ये सेकेंड टर्म है क्योंकि यहां पे 4 टर्म्स हैं ही, ये फाइनाइट एपी है, और ये 26 थर्ड टर्म है। तो यहां से हम तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस 2d इज 26। a की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई, दैट इज 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो 2d इज इक्वल टू 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 12। ये d की वैल्यू आ गई। अब जब d की वैल्यू आ गई तो आप सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस d, दैट मीन्स 2 प्लस 12, दैट मीन्स 14। तो यहां पे ये 14 आ जाएगा। और ये कौन सा टर्म है, व्हाट इज दिस टर्म, ये कौन सा टर्म है, यस तो अब फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी a प्लस 3d। okay, so that will give you 2 plus 3 into 12, that means a sorry 2 plus 36, that means 38। तो ये जो ब्लैंक वाले होते हैं ना बीच में से, यशवंत, now coming to question number 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम दिया हुआ है, यानी उसके टर्म्स का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 500। ठीक है, अब इसका सम हमें निकालना है। ठीक है, सिंपल हमें सम निकालना है। तो अब यहां पे नेचुरल नंबर्स हैं जो 500 तक सम किए गए। इसका मतलब जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म 1 है और उसका जो लास्ट टर्म है वो 500 है। और टोटल कितने टर्म्स होंगे, क्योंकि यहां पे एक एक के डिफरेंस पे, एक से स्टार्ट किया 500 पे गया है, तो इसका मतलब यहां पे टोटल टर्म्स 500 है। तो अब देखो सम ऑफ 500 टर्म्स यहां पे हमें निकालना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज a प्लस एल। वन और लास्ट टर्म क्या है 500, तो ये हो गया 500,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 501 250। चलो मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। तो यहां पे हमने सम का फॉर्मूला यूज किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि यहां पे पहला टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और यहां पे सारे के सारे 1 से लेके 500 तक जितने नेचुरल नंबर्स है सब ऐड हो रहे हैं। तो हमें यह भी पता है कि टोटल नंबर्स कितने हैं। अब ध्यान देना कि जहां पे हमें यह नहीं पता होता कि टोटल कितने हैं, जैसे मान लो यहां पे एक एक का गैप देके करता 1+3+5, तो हमें यह नहीं पता टोटल टर्म्स कितने हैं। तो ये जो लास्ट टर्म वाला होता, इस लास्ट टर्म से हम पहले n की वैल्यू निकालते। याद आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि जब हमें n नहीं पता होता तो हम जो लास्ट टर्म होता है उससे n की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहां पे हमें पता है क्योंकि नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं 1 से लेकर 500 तक, तो n की वैल्यू यहां पे 500, यानी टोटल 500 टर्म्स होंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, तो कितना आ गया? 125250। सबका यही आ रहा है, सब लोग चेक करो। सब लोग चेक करो और चैट बॉक्स में बताओ सबका यही आ रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि द ज्वाइनिंग पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 7, और एक पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है, तो मिड पॉइंट निकालो इसका। फाइंड द मिड पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो आप ये जानते हो कि ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये मिड में है, तो इसका मतलब यहां पे जो रेशियो है m1:m2 वो कितना है? 1:1। तो जब 1:1 होता है, तो अगर हम यहां पे गौर से देखें तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ये हो गया x2 और हो गया y2। यस, वी विल यूज द स्पेशल फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1:1 है। तो अब x2/2, that means 8 plus -2 by 2, that means 8 minus 2 by 2, that means 6 by 2, that is 3, and y will give you y1 plus y2 by 2, that means 7 plus 3 by 2, that means 10 by 2, which is equal to 5। क्या होंगे? दैट इज 5 3। याद रखिए यहां पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, एक एक स्टेप में नहीं दिखा रहा हूं कि वो ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में पिछले साल से डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहां पे ये नहीं कि मैंने यहां पे ये सॉल्व कर दिया और साइड में ये सॉल्व कर दिया, इसी तरीके से करके आ जाना है। मैं बार बार रिमाइंडर डाल रहा हूं कि आपको जो सॉल्यूशन है बहुत ही प्रॉपर वे में करना है। वी आर डिस्कसिंग द डाउट्स। ओके, सो वी, नहीं 3 5 होगा। हाँ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, वो नहीं किसी और चीज के लिए निकला। 3 5, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि 5 3 लिख देता तो आंसर गलत आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि साइन ए जो है वो √3/2 है। ठीक है, जल्दी से बताओ यहां पे ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सब लोग बताओ ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर साइन ए √3/2 है?
अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। 6 बजे आज सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आप लोग को दोबारा लाइव होना पड़ेगा। सेम जहां पे जो टीचमेंट का जो कंपटीशन है उसके लिए मुझे कॉम्पीट करना है, तो मुझे 5 मिनट का एक लेक्चर बनाना है विथ जेन्युइन स्टूडेंट्स। तो आप लोग 6 बजे, क्योंकि मुझे मिनिमम 5 स्टूडेंट्स चाहिए, मिनिमम 5 स्टूडेंट्स, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, और जिसमें मैं टॉपिक सेल ही पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक था तो मैंने सोचा सेल पढ़ा देते हैं, 5 मिनट में जितना उस लेक्चर को रिच कर सकते हैं रिच कर दें। ठीक है, तो 6 बजे आप लोग रहिएगा। जैसे ही मैं लाइव दोबारा होऊंगा आपको मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना लाइव हो जाएगा, मैं फिर ज्वाइन कर लूंगा उसके बाद, क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा सा वो कुछ टैब्स को रेडी करना पड़ेगा मुझे, ताकि 5 मिनट के अंदर वो खट 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 सारी चीजें पूरी हो जाए। और जब ये वीडियो अपलोड होगी मैं लिंक शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप जो अजीजिया का है, अजीजिया न्यूज़ इन्फो का है, तो वहां से, और मैं इस पे टीचमेंट पे भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट व्यू करना है, प्लस उसको लाइक, और जो भी कमेंट आपको जेन्युइन लगता है वो कमेंट कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि जितने व्यूज लाइक कमेंट शेयर होगा वो टीचर विनर होगा। सिंपल, ये उनका क्राइटेरिया। ठीक है, तो 6 बजे आज रेडी रहे, ताकि, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि 11 अप्रैल तक का उनकी डेडलाइन है, तो जितनी जल्दी वीडियो बनेगी उतना ज्यादा व्यूज आएंगे। ओके, चलो। तो यहां पे कह रहा है साइन है, यस, ए की वैल्यू 60 डिग्री होगी, और कॉस बी जो है वो 0 है, सॉरी 0। अब ये बताओ यहां बी की वैल्यू क्या होगी? एवरीवन, एवरीवन। बी की वैल्यू 0। याद रखिए साइन और कॉस रिवर्स होता है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, जस्ट रिवर्स। अगर साइन ऐसे बढ़ता है एंगल में तो कॉस की वैल्यू जस्ट रिवर्स, यानी 1/2, 1/√2, √3/2 1, तो ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। तो इसका मतलब बी की वैल्यू यहां पे क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। तो पहले तो हमें ये पता चले, तो यहां पे हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू √3/2, मतलब साइन 60। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। इसी तरह कॉस बी 0 क्या हो जाएगा? कॉस 90। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। सो नाउ बी माइनस ए कितना हो जाएगा? दैट मीन्स 90 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब देखो, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मींस मर्ज किया है, और वो मेथडोलॉजी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता रहता हूं, और अजीजिया उसी का रिजल्ट है, दैट इज अ हाइब्रिड। मुझे हाइब्रिड बहुत पसंद है, मींस क्योंकि हाइब्रिड गिव्स यू समथिंग न्यू, कुछ नया देता है। इसीलिए ना कंप्लीट ऑनलाइन ना कंप्लीट ऑफलाइन, हाइब्रिड, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में चले। और अभी हो सकता है बहुत जल्दी बहुत कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं इंशाल्लाह, या तो इस सेशन में ही कर दूंगा अगर मुझे सही टाइम लगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में, बट देयर विल बी अ बिग अनाउंसमेंट। आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसी अजीजा से रिलेटेड होगा, और समथिंग दैट आई वांटेड बट अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो चीजें हैं, आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट की परवाह नहीं, क्योंकि अभी देखो ये था कि 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट होना है, लेकिन जब से लॉकडाउन और स्कूल बंद होने का आया है तो एडमिशंस पे फर्क पड़ा है। ठीक है, तो कुछ पेरेंट्स चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, तो
रिजल्ट क्या आने वाला है इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। आपका जो सही इंटेंशन के साथ इम्पैक्ट है वो आपको डाल देना चाहिए और उस स्टेप को ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टेप लेते हो तभी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, वरना डोर्स बंद रहते हैं। चाहे वो फेलियर से डर के ही आदमी कुछ नहीं अचीव कर पाता है। वही चीज है, फेलियर ये हो गया तो स्टूडेंट नहीं आए तो, ठीक है, लोगों ने पैक नहीं लिया तो, वन टाइम पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा, हाय तौबा, ये वो तू मैं। तो उसी चीज से रिलेटेड जो मैं सोचता था अजीजा के बारे में, तो बहुत जल्दी मैं उसको पूरा करूंगा, तो शायद इस सेशन में या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट सेशन में। और लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। मैं नहीं कहता, हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उसको जो है, हो सकता है मुझसे पहले ही मतलब कर दें और लोगों को फायदा पहुंचाएं, बट आई विल, इसीलिए मुझे हाइब्रिड बहुत पसंद आता है, मतलब कि यू मस्ट मींस मिक्स 2 or 3 थिंग्स एंड गिव अ न्यू थिंग टू 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 द पीपल, टू द स्टूडेंट्स, और जो मेरी चाहत है, ठीक है, कि कुछ मतलब कि जो पेमेंट करने वाले पेमेंट करें और जो फ्री में है, एक मिनट, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। Yes, yes, yes. I'm just doing it. Now it's coming. Now it's coming. Okay. अब देखा, जैसे ही इंटरनेट गया कितनी जल्दी मैं कनेक्ट हो गया। यस और नो? हाँ देखा। तो इसीलिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे आती थी कि भाई एक इंटरनेट गया दूसरे में कनेक्ट होना, तो मैंने एक जुगाड़ सोच लिया कि मैं विद इन मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड्स में मैं दूसरे इंटरनेट पे चला जाऊंगा। जुगाड़। तो वही मैं सोचता था कि भाई जो पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट करें, और जो नहीं पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिले, और बहुत जल्दी मैं इसको पूरा करूंगा। बहुत जल्दी, क्योंकि आई डोंट नो कैसे करना है क्या करना है, बट आई विल डू इट, जस्ट प्लानिंग इट फॉर। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये कह रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हम जानते हैं डी क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज tan स्क्वायर a एक्स स्क्वायर। यस बेटा, बहुत जल्दी फ्री में, मतलब कि जो और जो नहीं देना चाहते जाओ फ्री में पढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ ए की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, दैट इज tan स्क्वायर a। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 sec a। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 sec a का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a इंटू 1, दैट इज सी। नहीं बेटा, ग्रेड क्या, ग्रेड मतलब ये होता है ना कि जो मतलब एक लाइफ है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना चाहिए कि लोगों को फायदा पहुंचे। और जब आप ह्यूमन होके ह्यूमैनिटी का सोचते हो, इसीलिए सामने जब आप ये सोचते हो ना, तो सामने वाले को अल्टीमेट ग्रेट लगता है, तो जो सोचता है वो खुद ग्रेट होता है, क्योंकि उसका जो दिल होता है ना, वो बहुत साफ होता है, नेक होता है। नहीं, बटर नहीं लगा रहा। What you have in heart, you see the same way the other person. नहीं नहीं, बटन नहीं लगा रहा है, वेपन ऐसे ही मजाक कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? तो जिसको सामने वाला अच्छा दिखता है, तो समझ ली उसके दिल में भी अच्छाई होती है।
ये मेरा वापस से कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आ गया, 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए। 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यस, तो 4 इंटू 1 4। इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं? अच्छा याद रखो, ये जो दिया होता है ना यहाँ पे, वे tan a इज रियल नंबर एंड हैविंग द रियल वैल्यू, तो ये सब कंडीशन दी होती है, इससे कंफ्यूज मत हुआ करो ना, इसको अपने ऊपर हावी होने दिया करो, क्योंकि ये कंडीशन दी जाएगी, ऑलरेडी वो कंडीशंस आप पढ़ चुके हो, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। जस्ट सी द कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन में और कुछ पूछना है किसी को? किसी को नहीं समझ में आया है? कहां पे? tan a is having the value of real number, means tan a is giving the value which is a real number. और कोई क्वेश्चन या डाउट? आज मुझे लगता है डाउट्स में। अच्छा, मैं ये काम करूंगा ना कि जैसे सैंपल पेपर मैं सोच रहा हूँ पहले उसको कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद डाउट्स लेते रहेंगे, जितना डाउट पूछो, आओ डाउट पूछो, डाउट्स भेजो। अच्छा ये भी रहेगा, सैंपल पेपर जब हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जब आप लोग के डाउट्स होंगे तो हम सेम क्लास के टाइम उसको प्लान करेंगे, यानी साइंस का डाउट हो, मैथ का डाउट हो, ठीक है? अगर कोई डाउट नहीं है तो आई विल नॉट ज्वाइन। पॉइंट समझ में आ गया? सैंपल पेपर डिस्कशन के बाद, जो मैथ का सैंपल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, उस डिस्कशन के बाद, यानी कि वो सैंपल पेपर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद जब आपके डाउट्स होंगे तो आप टेलीग्राम पे अपने डाउट्स भेजते रहोगे, तो जब डाउट्स होंगे तो हम ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग क्लास, अगर डाउट्स नहीं होंगे तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। रजिस्टर्स शेप्स बना के आता है एग्जाम, कैसे पता होगा सीरीज है या पैरेलल? अच्छा रजिस्टर्स, हाँ तो बेटा उसमें वही है ना, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, मैंने खुद करवाए हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जिसमें कन्वर्जन है, जैसे इस टाइप से दिया हुआ है, और याद रखो सिंपल आने वाला है, डोंट गेट इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? अब यहां से कन्वर्जन आपको सीखना है, इस टाइप से है, ठीक है? वही मैं कह रहा हूं, देखो क्या फर्क होता है, पॉइंट को समझो। रिवीजन, डाउट्स, डाउट्स मतलब ये हो गया, अब ये आपको कंफ्यूजन है इसमें, तो अगर आप मुझसे कहेंगे सर रजिस्टर का कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, जरा वो टॉपिक फिर से पढ़ा दीजिए, नहीं वो कभी क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको रिवाइज करा चुका हूं, मैं लेक्चर प्रॉपर ले चुका हूं, ये तब काम आएगा, अब आपने क्वेश्चन देखा, वो डाउट पूछो, ठीक है? क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा है, अब उस क्वेश्चन को टेलीग्राम कर दो, हम नेक्स्ट डे उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पॉइंट समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर कि आप किडनी पढ़ रहे हो टॉपिक, ठीक है? किडनी, उसके बाद नेफ्रॉन एंड ऑल सारा पूरा, अब उसमें बीच में कोई एक स्टेटमेंट है नहीं समझ में आया, तो अगर आप मुझसे कहोगे सर वो किडनी वाला टॉपिक फिर से पूरा पढ़ा दीजिए, तो ये रिवीजन या डाउट नहीं है। जब आप कहेंगे सर मैं किडनी पढ़ रहा था, उसमें ये स्टेटमेंट आता है, इसका मतलब बता दीजिए, तब जब मैं मतलब बताऊंगा, ऑलरेडी बैकअप में कुछ ना कुछ मुझे बताना ही होगा, तो इस मेथोडोलॉजी से आपके डाउट्स प्लस वो टॉपिक साथ में ही कवर होता है। ये नहीं सर वो पूरा टॉपिक एक बार फिर से वो पूरा, क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियोस हैं,
अगर टॉपिक ही देखना आप उसको कई बार देख लो जाके। लेकिन डाउट्स का मतलब ये हो गया कि जब आप क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस को करो। अब जैसे जैसे ही ये रजिस्टर वाला क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली मैं सीरीज पैरेलल में बताना ही पड़ेगा मुझे फिर से। पॉइंट समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग अपने डाउट्स को रेज कीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मैथ सैंपल पेपर जैसे ही खत्म हो जाएगा डिस्कशन, उसके बाद जो आपके डाउट्स हैं आप मुझे टेलीग्राम करो, तो हम नेक्स्ट डे ज्वाइन करेंगे। पता चला कि कोई डाउट भी नहीं है, मैं ज्वाइन भी कर रहा हूं, सिर्फ एक दो स्टूडेंट है, बाकी सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना। आई मस्ट नो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ज्वाइन। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये विपिन ने, अच्छा चलो, यशवंत का एक क्वेश्चन था। ओहो, बहुत ही ज्यादा वो लग गया। पहले फिगर बना लेते हैं। यस, एक मिनट, ये क्या? सी ए बी सी डी एक्स वाई, this one is small a, getting very difficult to see. This one is small c, cd, where is cd? This one is b। ठीक है, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये सब 90 डिग्री है एक तो। दूसरा ए बी जो है वो स्मॉल ए है, एक्स वाई जो है वो सी है, सी डी जो है वो बी है। तो कह रहा है देन प्रूव दैट सी ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो हमें यह दिख रहा है कि ये जो ए डी बी है या एक्स वाई डी है, ये सब राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और आपस में सिमिलर भी हैं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से एकदम साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हमें प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में हमें सिमिलैरिटी दिख रही है, इसका मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल से क्वेश्चन है। क्लियर? अब हमें जो प्रूफ करना है वो तो करना ही है। अब यहां पे जब सिमिलैरिटी से है तो सिमिलैरिटी से हम क्या देखते हैं कि वी गो फॉर मींस टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। जैसे अगर यहाँ स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ए डी बी को देखें एंड ट्राइंगल एक्स वाई डी, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो जब सिमिलर होंगे तो देखो ए बी जो है वो ट्राइंगल ए बी डी का पार्ट है, तो डी वाई अपॉन डी बी, यानी डी वाई इस ट्राइंगल का पार्ट अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू सी बाई ए। ये हमने लिख दिया क्योंकि सिमिलर है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ये हमें लिखना होगा, मेंशन करना होगा वहां पे। लॉजिक है, मतलब कौन सा लॉजिक?
नहीं, LHS देखो, अब यहां से तुम CAB करोगे तो हाउ दिस ACB आर रिलेटेड, तो यहां पे अगर LHS से उठा के RHS पे जाओगे तो व्हाट थ्योरम यू हैव, आप यहां पे सी ए प्लस बी करोगे तो इंटू सी इंटू ए बी, तो तुम कन्वर्जन कैसे करोगे? तो यहां से LHS से RHS पे कैसे जा पाओगे? LHS से RHS पे जाने के लिए यू नीड सम कनेक्शन ना, यू नीड सम थ्योरम, यू नीड सम कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट यहां पे हम सिमिलैरिटी वाला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ, अब इस ट्राइंगल को लेते हैं। अब देखो, जब इस ट्राइंगल को लेंगे तो देखो यहां पे हो जाएगा BXY और BCD, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा BY अपॉन BD। पॉइंट समझ में आया? BY अपॉन BD, देखो मैं इधर कर देता हूं। नाउ इन ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल BDC, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर है ही ऑब्वियसली, वो सारी चीजें मेंशन नहीं कर रहे, तो ये हो जाएगा BY अपॉन BD इज इक्वल टू C बाई B। एक चीज हमने ये लिख दी, ठीक है। अब गौर से देखो, यहां भी D है और यहां भी है, ठीक है। अच्छा, इस यहां पे इन दोनों को देखो, तो यहां पे DY है जो कि ये आधा, मतलब आधा नहीं कह सकते, मींस दैट्स अ पोर्शन ऑफ BD। YD क्या है, दैट्स अ पोर्शन ऑफ BD, और यहां पे BY है इस जगह पे, दैट इज ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ BD। तो किसी तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकें, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BY को, जैसे BY को ऐसे लिखा जा सकता है BD माइनस DY अपॉन BD इज इक्वल टू C बाई B, ये लिखा जा सकता है। क्यों? क्यों हमें DY लाना है, तभी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो BY को हमने हटाया और उसकी जगह लिख दिया BD माइनस DY। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये आ गया। अब BD बाई BD क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, माइनस DY बाई BD क्या हो जाएगा, DY बाई BD दैट इज C बाई A, इसकी जगह C बाई A लिख दिया, ये हो जाएगा C बाई B। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, A हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस C इज इक्वल टू C बाई B, ठीक है। तो ये हो जाएगा B A माइनस C इंटू AC। अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है C A प्लस B, यानी C वाले टर्म एक जगह रहना है, तो इसको ओपन किया, ये हो गया ए बी माइनस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू सी कॉमन लिया ए प्लस बी। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पे सिमिलैरिटी वाला यूज करना था, उसके बाद हमने रीअरेंज किया, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमने वैल्यूज पुट की, और जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए था उस एक्सप्रेशन में हमने उसको कन्वर्ट किया, ओके। चलो फिर आज तो पूरा टाइम डाउट्स में ही चला गया, और कोई तो डाउट नहीं था? नहीं, ठीक है। तो एक काम करते, देखो अब कल संडे, कल ऑफ रहेगा, दूसरा मंडे को जब मिलेंगे तो अभी सैंपल पेपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर हम वीडियो बना रहे हैं और उसमें सैंपल पेपर के साथ मेजर डाउट्स क्लियर हैं, एक क्वेश्चन चलेगा, जैसे उस दिन किया था हमने साइंस का। लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन होगा डाउट्स का तो फिर मैं डाउट्स पहले क्लियर करूंगा, क्योंकि सैंपल पेपर के लिए हमें पूरा एक कंप्लीट आर चाहिए ना, ताकि कोई भी वीडियो वो देखे तो वो इरिटेट ना हो कि ये सैंपल पेपर में ये कहां से चीज आ रही है।
इसमें साकिब डाउट क्या है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों पार्ट जो है वो एनसीईआरटी में सॉल्व्ड हैं। तो व्हाट यू हैव अ डाउट इन योर माइंड, कहां पे फंस रहे हैं आप, क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है? क्योंकि दोनों दोनों देखिए, दोनों मेथोडोलॉजीज जो है वो दैट इज गिवन, यानी हमने जो किया था और एनसीईआरटी में जो है। हाँ वही बेटा। तो वही तो अब मुझे पूरी बुक ओपन यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो सोल्यूशन भी भेजो ताकि मैं सोल्यूशन को बता सकूं क्या है, क्योंकि मैंने आपको अलग मेथड से बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पी क्यू इज अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है, दिस वन इज कॉर्ड पूरी, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये पूरी एक कॉर्ड है, और रेडियस जो है इस सर्कल का वो 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। ठीक है, फाइंड द लेंथ टीपी, हमें ये टीपी लेंथ चाहिए। ठीक है, टीपी लेंथ हमें चाहिए, तो इसके दो मेथड है, ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो या तो मुझे ओटी पता चल जाए, तो ओटी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर करूंगा तो मेरा टीपी स्क्वायर आ जाएगा, जिससे हम टीपी निकाल लेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि यहां पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री, और हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल कि वर्टेक्स से जब हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे ये आपस में सिमिलर होंगे, और बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये चीज देखी तो यहाँ पे देखो पी आर है, ये पी आर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएंगे, और पी क्यू जो कॉर्ड है तो कॉन्ग्रुएंसी से ये पूरा मतलब थ्योरम है कि कॉन्ग्रुएंसी, ये जो कॉर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी बाइसेक्टेड, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पे जो आपका सोल्यूशन दिया हुआ है, देखो अब यहाँ पे वही चीज है कि उन्होंने सिमिलैरिटी को सबसे पहले, क्योंकि सिमिलैरिटी से एक यहाँ पे इन्होंने से यूज किया है। ठीक है, अब जब सिमिलैरिटी को यूज किया है, टी आर पी ट्राइंगल, टी आर पी, टी आर पी ट्राइंगल इज सिमिलर टू राइट ट्राइंगल पी आर ओ, दैट इज पी आर ओ। अभी मैंने आपको बताया कि जो दो ट्राइंगल्स होंगे सिमिलैरिटी से, तो टी पी बाई पी ओ, टी पी बाई पी ओ, अब वहां पे आप उसको ओरिएंट कर लेंगे ना, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने दो ट्राइंगल्स बना लीजिए, ताकि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उन्हीं का आपको रेशियो लेना पड़े, इज इक्वल टू आर पी बाई आर ओ। ठीक है, अब यहां पे देखो पी ओ की लेंथ है, आर पी, व्हाट इज आर पी, दिस वन 4 हो गया, 4 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
देखो rp4 हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ro, दिस वन इज ro, तो ये 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ro 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे रो 3। इज करेक्ट और रॉन्ग। डिटर्जेंट्स ये क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, डिटर्जेंट्स आपके टॉपिक में नहीं है यशवंत। डिटर्जेंट्स आपके टॉपिक में नहीं है। आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं बार बार उसको बोलता हूं, कम से कम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये देखो वो टॉपिक है कि नहीं सिलेबस में, नहीं तो आपका टाइम ही तो जाएगा। उस दिन भी मैंने यही बताया था, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो आने वाला नहीं है। अब उसको बताने के लिए मुझे वो टॉपिक जो हमने पढ़ा ही नहीं है वो पूरा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं सैंपल पेपर में मैंने, इट डजेंट मैटर। देखो सैंपल पेपर, मैं जब कोई सैंपल पेपर करा रहा हूं तो मैं सारे क्वेश्चंस को देख रहा हूं, तो अगर उस सैंपल पेपर में था तो यहां पे वही मैं कह रहा हूं कि जस्ट सी द टॉपिक्स। ठीक है, अब सोचो सीबीएसई का रिलीज किया हुआ सैंपल पेपर था ना, उसमें मिस्टेक्स थी कि नहीं, ऑप्शंस में मिस्टेक्स थी, तो इट डज हैपन। हाँ इसमें क्या है, न्यू रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो लेंथ डबल कर दो, हाफ कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी के लिए सेम कंडीशन रहती है, रेजिस्टिविटी विल बी सेम, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। यस साकिब। रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, नॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी सेम रहती है। अब यहाँ के आगे प्रिकॉशंस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, एक्टिविटी से रिलेटेड है, भाई क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या ये एक्टिविटी आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की, और मैं सब ऑलरेडी, जल्दी बताओ पढ़ा है नहीं पढ़ा। हाँ तो यहाँ पे
ये जो मैंने लिंक भेजा है साइंस के सेक्शन में एक्टिविटीज से रिलेटेड, ये देखो यहाँ पे सब मिलेगा। सी दिया हुआ है, एक्टिविटी एनसीईआरटी में है। प्रैक्टिकल्स हुए हैं, प्रैक्टिकल्स का एग्जाम हुआ है, चाहे वाई वाई हुआ हो। हाँ तो ये तो स्कूल वाले ने क्यों वो सारी चीजें नहीं करवाई हैं। लैब मैनुअल भरवाई है, मैं भरने ही कहता हूँ इसको, लैब मैनुअल भरवा दी है। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो वही मैं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज से क्वेश्चन आएगा। अच्छा मैंने बताया कि नहीं बताया, ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट नहीं करवाए, लेकिन ये सारी चीजें कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल तो स्कूल वाले करवाएंगे ना, उससे रिलेटेड वो चीजें बताएंगे। लेकिन तब भी मैंने लिंक डाल दिया था, ये सारी चीजें मैंने एम्बेड कर दी न्यूज़ इन्फो पे, ताकि अगर वो ना करवाएं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये प्रिकॉशंस हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट, तो जाहिर सी बात है बेटा आप प्रिकॉशन तभी बता, मैं आपके नहीं कह रहा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द स्कूल वन, ये स्कूल की फॉल्ट है कि जब आप प्रैक्टिकल आपको पता होगा तभी आप प्रिकॉशंस बता पाते हो। कि मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है तो व्हाट आर द स्टेप्स, तो जब स्टेप्स होंगे तो क्या क्या गलतियां नहीं करना है। बस जाहिर सी बात है कि हमें उन पोर्शंस को सनलाइट में रखना है जो कि रिक्वायर्ड है, बाकी जो क्लिप करेंगे ब्लैक पेपर को तो वो ऑब्वियसली सही से क्लिप होनी चाहिए, ठीक है। जो सनलाइट है वो प्लांट को प्रॉपर मिलनी चाहिए, बॉइलिंग जो होनी चाहिए वो अल्कोहल, तो अब आपको जब स्टेप्स पता होंगे तभी तो कर पाएंगे। तो बहरहाल अभी भी टाइम बहुत नहीं गया है, इन ये जो साइट मैंने लिंक भी की हुई है इन्फो पे, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जाके अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रोसीजर में जाके ये सारी चीजें देख लो, एक सरसरी निगाह मार लो, रिवीजन टाइप, बस टेंशन लेने का नहीं। चलो ठीक है, फिर 6 बजे मिलते हैं फॉर 5 मिनट्स, और वो फिर क्लास में लेंगे, ठीक है। स्टे, यस स्टे सेफ, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी लग सकता है, तो स्टे, just get ready for everything.